हम जो हर रोज भी ध्यान करते हैं ना, हमारा तो जो भी हम ध्यान में मांगते हैं, हमारे को ये चाहिए वो चाहिए के लेकिन हमको पूरा तो पता नहीं है हम क्या है के क्या मांगना के भी हमको पता नहीं। जो इस इस समय में हमको क्या क्या चाहिए वही तो हम मांगते हैं। तब क्या हो गया जाता है कि तो सब उल्टा हो जाता है। जो मांगता है वो ध्यान में मिल जाता है, हर एक भी मिलता है, जो सही है या बुरा, जो हम चाहते हैं वैसा ही हमको मिलता है। जो हम चाहते हैं ना, जो सही चाह रहे हैं या गलत, वो भी पता नहीं रहते हम। जो हमको अभी चाहिए वो होना बस। तब भी क्या होता है कि तो वही से हमको श्राप हो जाती है, श्राप का रूप में आ जाते हैं। क्योंकि हम जो मांगा वही मिला हमको। जो सही है ये गलत सोच के भी हम नहीं मांगते, क्योंकि हमारे को इतना अर्जेंट है, हमको सब ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए ये चाहिए वो चाहिए कह के। इसलिए हम तो कुछ भी नहीं मांगना। जो नहीं मांगने से जो आता है देखो, वही हमको वर बन जाते हैं। जो मांगने से जो मिलता है वो हमारा श्राप हो जाते हैं, हमको श्राप हो जाते हैं। लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमको पता नहीं। जो नहीं मांगने से हमको ध्यान में खुद अपने आप आ जाते हैं, वो वर बन जाते हैं। लेकिन हमको बाहर वाले अनेक अनेक बोलते हैं, ध्यान में ये संकल्प रखो, ध्यान में वही संकल्प रखो, और ये क्लास को अटेंड हो जाओ। जन्म जन्मांक दिखाते हैं, रहस्य बोलते हैं और हीलिंग करते हैं। मैं तो कहाँ पे भी नहीं गई, मेरा अनेक जन्म में देख लिया। मेरा को बहुत बीमारी थी, मैं कोई भी हीलिंग क्लास को नहीं गई। अपने आप मैं जन्म भी देख लिया, जन्मों के बारे में पता लगा लिया। ये जो मेरे को बीमारी आई, ये क्यों आई, कौन सा जन्म में मैं क्या कर्म करने से ये बीमारी आई, पता लगाते लगाते मेरा हर एक बीमारी भी मैं ठीक किया। एक बार क्या हुआ कि तो मैं पिरामिड को ध्यान बोलने के लिए मैं पिरामिड को जाती थी सैटरडे संडे। उसी टाइम मेरे को जो एक बार डेंगू जरा के आने, अभी एक बार चिकनगुनिया के ये आती थी। लेकिन उस समय में भी मैं ध्यान प्रचार करने के लिए, ध्यान बोल देने के लिए उधर जाती थी। तब एक वो पिरामिड में एक मास्टर बैठे थे, वो बोल दिया आपको जो चिकनगुनिया आई ना, वो तो मैं हीलिंग कर दूंगी कह के। मैं तब भी वो तो बहुत दर्द था, मैं रोते रोते ध्यान सिखाने के लिए जाती थी। इतना दर्द, इतनी दूर से उतनी दूर तक चलने के भी लिए नहीं होती थी। फिर भी उस समय में मेरे से पैसा नहीं था, इसलिए मैं ऑटो में भी नहीं जाती थी, चलते चलते जाती थी। उस पिरामिड पहुंचते समय मेरे को बहुत दर्द मैं सही पाती थी, आंखों पे पानी आते थे। ऐसे टाइम में वो पूछा क्यों इतना दर्द के साथ आप आए कह के। नहीं, ऐसे मेरे को ऐसे बीमारी आ गई, क्या करना कह के पता नहीं लग रहा है। ऐसे चुपके ऐसे बोली मैं, उतना ऐसे वो पूछा के कह के मैं बोली। तब वो बोल दिया आपको मैं हीलिंग कर दूंगा। मैं जो ऐसे
टच कहा दर्द है ऐसे टच करे तो अपने आप हीलिंग हो जाएगी। मैं तो सोची एक क्षण में भी मैं हाँ नहीं किया। मैं तो बोली, सर बोलते हैं ना जो भी करना है ध्यान करके काम करना है कह के। ऐसे मैं ध्यान में किंग चेंबर में ध्यान को गई। ध्यान के बैठने के समय मेरा भीतर से आवाज क्या आई के तो वो हीलिंग कर सकते हैं दूसरों अपने आप हीलिंग करके दूसरों को भी हीलिंग कर रहे हैं। जो ध्यान करके वो पाया के तो आप भी ध्यान करके वो पाओ। आपको भी ये शक्ति है ना, दूसरों से क्यों हीलिंग कराती है। ऐसे मेरे भीतर से आवाज आई। मैं फिर एक आधा घंटा ऐसे ध्यान करके फिर ध्यान को बोलने के लिए गई थी ना, उठ गई। आधा घंटे ध्यान करके उठ गई। फिर वही वो तो वही बैठे थे। हाँ ध्यान हुआ ना, आपको अभी मैं हीलिंग करूंगी। मैं बोल दिया जो ध्यान करके आप तो वो एनर्जी पाया, मैं भी ध्यान करके मैं पाऊंगी। आपको ये ध्यान करते ही वो आपको एनर्जी पाया, ये शक्ति पाया। मैं भी ध्यान करके ये शक्ति पाऊंगी। आप जो हीलिंग करना है मेरे को नहीं चाहिए, मैं अपने आप कर सकती हूँ। ऐसे बोलने से वो ठीक है कह के वैसे चुप हो गया। बाद में मेरे भीतर से अंदर से आवाज आई थी ना, आपका जो बीमारी है आप ही हीलिंग कर सकते हैं। आपने बोल दिया, मेरे अंदर से आवाज आई, ये कैसे हीलिंग करना है, अपने आप कैसे हीलिंग करना है। मैं तो कुछ भी नहीं सीखी हूँ, सिर्फ मैं ध्यान ध्यान तो करती हूँ उतना ही। मैं ध्यान में बैठते बैठते मैं शून्य स्थिति में पहुंच जाती थी। अपने आप वो हीलिंग होना लगता था। जो बाहर आती हूँ ना तब एकदम रिलैक्स लगता था। हर एक भी ऐसा ही स्कीम में कितनी बीमारी थी मेरे को, हर एक भी ऑब्जर्व करते करते, श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन को शून्य पाते समय मैं तो बहुत हीलिंग अपने आप हो जाती थी। जो डॉक्टर जो भी ऑपरेशन करते समय जो दुख नहीं, दर्द नहीं रहता है ना, वैसे इंजेक्शन ऐसे कुछ कुछ लगा के ऑपरेशन करते हैं ना, कुछ भी पता नहीं लगता वो दर्द हो रहा है कह के। ऐसा ही हम श्वास को ऑब्जर्व करते करते मन तो शून्य पा जाए तो जो हमारा बीमारी है वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, हीलिंग हो जाते हैं। फिर हमारा घर पे जो भी समस्या है, कोई भी है, कुछ भी है, वो ज्यादा हमारा घर पे ही बैठ के ध्यान करे तो तब ये ध्यान का एनर्जी शून्य में एक दैव शक्ति है। हम शून्य में पहुंचते हैं ना, वो उसमें दैव शक्ति, वो दैव शक्ति हमको ज्यादा पाना है। तब वो शून्य स्थिति में हम जाके दैव शक्ति तो स्ट्रांग करने से हमारा घर पे जो भी है, जो भी समस्या है, जो अंतर, जो माटा मंत्र, जो कुछ भी अनेक अनेक समस्या लोग बोलते हैं ना, हर एक समस्या की भी इलाज है ध्यान। मन को शून्य पाना है। जो शून्य स्थिति में हम जाके वो दैव शक्ति बढ़ाते हैं ना, तब हमारा घर पे कोई भी समस्या रहे तो अपने आप भाग जाते हैं। यही से मैं आंखों के सामने देखी हूँ कितना मिरेकल चलता है। इसलिए हम अनेक अनेक हमारा साथ लोग रह के अनेक बोलते हैं, जो ये क्लास में हीलिंग चलता है, अनेक क्लास में जन्मों के बारे में बोलता है।
लेकिन हमको वहां जाना है या नहीं जाना है, वो सही है या गलत, हम तो कुछ भी नहीं सोचते। ऐसे भी हम, मेरे पास लोग आते थे जो हीलिंग करने के लिए बोला, जो मेरे से क्या क्या किया कि तो पता नहीं चला, रोते रोते आते थे। मैं तो उसको, आपसे आप भरोसे रखना, आपके साथ आपको विश्वास से रहना, जो बोला आप किया, वो तो उसकी तो गलती नहीं है। आप साधना के लिए नहीं रेडी हो, इसलिए वो आप जाग गई उधर। समय रखो, ऐसे बोल के मैं भेजती थी। कितना लोग मेरे साथ आके ऐसे बोलते हैं। हमारे हमारा साथ, हमारा श्वास के साथ समय रखना है, सबका भी सुनना है, लेकिन हमारा जो भीतर है, जो आवाज आती है, जो सदगुरु हमको बोलते हैं, अंतरंग का सदगुरु, वही तो हमको सुनना है। सर तो वही तो बोलते हैं ना, सबका भी सुनना है, अपनी करना है। यही तो ध्यान का मकसद है, हम खुद सीखना, खुद अनुभव से ज्ञान पाना। जो ज्ञान हम सीखा ना, वही बोलना। अनेक लोग भी ऐसे भी करते हैं, जो कोई बोलता है वो सुन के आके करवाता है, जन्मों के बारे में और हीलिंग के बारे में मेरे को सब कुछ पता है, लेकिन साधना नहीं करते। तब क्या होता है, कुछ गड़बड़ हो जाते हैं, तब भी लोग रोते हैं। ध्यान का लोग ध्यान करवाते, वो लोग सही नहीं है, पैसे लेते हैं। जो पैसे लेने वालों के साथ कौन जाके के बोल दिया, खुद बैठ को समय रखो, समय रखने से सब कुछ होगा। श्वास को अपनाना, जो भीतर से आवाज आ रही है ना, वो सुनने के लिए एनर्जी पाना, ये स्थिति में पहुंचना। जो भीतर से आवाज आ रही है, क्या आवाज आ रही है, कौन सा करना कौन सा ना करना, वो भी अंदर से भी। जो बाहर कैसे कैसे लोग मिलते हैं, अंदर भी ऐसे हमको होता है, जो अहंकार से मन बोलते हैं, जो बुद्धि से मन बोलते हैं, ये भी हम कौन सा सही है कौन सा गलत है, हम तो हजार बार सोच के समझ के, हाँ ये तो सही है, मैंने यही तो करना है। ये तो थोड़ा मुश्किल है, समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन साधना करते करते हम तो आसान से, बहुत इजी से, बहुत सरल से हम वो स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये तो 100% पक्का, इसमें तो डाउट ही नहीं है, लेकिन समय रखना है, अनुभव से ज्ञान पाना है। ऐसे बोलते बोलते आज का दिन मेरा अनुभव मैं बता दिया।